तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत रोमांचक और बहुत ही मजेदार है। आज का एपिसोड है 533। आज का एपिसोड कुछ यहाँ शुरू होता है। कमल नैन जी को पुलिस वाले घेर रखे होते हैं और पुलिस जो कमल नैन जी घेर रहे होते हैं, आपको पता भी है मैं कौन हूँ। कमल नैन राजवंशी हूँ। तुम्हारे को होश में आओ थोड़ा। हमारे को गिरफ्तार करने के पहले सोच लेना, वरना हम वो हाल करेंगे तुम्हारा जान भी नहीं सके। और जब तक वहां पर चकोर आ जाती, चकोर कह रही होती है बस अब तुम्हारा पाप का गड़ा बढ़ चुका है कमल नारायण। और वहां पर आके जो सूरज और बाकी सब होता है, वो सब बहस करने लग जाती है चकोर। सूरज होता है वो गुस्से से पूछता है, अरे आदित्य तुम भी आ गए। अभी तुम्हारे का हमने हाल क्या किया था तुम्हारे को पता भी है ना। तो आदित्य कहता है हाँ हाँ हम आ गए। अब हम कुछ काम अधूरा छोड़ गए थे, हमारे पिताजी ने वो काम हम पूरा करने आए हैं। और जो कमल नैन जी कह रहे होते हैं, कौन है तुम्हारा पिताजी, हमको नाम बताओ जरा। तो जो आदित्य होता है, आदित्य अपने पिताजी का नाम बताता है। जो आदित्य होता है वो गुस्से से कमल नैन जी को देख रहा होता है, जब तक चकोर बोल जाती है ये ईश्वर रावत इसके पिताजी का नाम है। जब जो जो उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में इसके पिताजी को मार दिया था, और उन्होंने ये वचन लिया था कि हम जो कमल नैन है उसको काले करतूतों की सजा दिला के रहेंगे। तो वो हम काम पूरा करने आए हैं। हमारा नाम आदित्य रावत है, हम उनके बेटे हैं। और सबको ये बात सुन लेते हैं तो सब सारे शौक हो जाते हैं कमल नैन जी। और जो सारे सूरज वूरज सब शौक हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। तो बड़ा ऑफिसर कमल नैन जी को पकड़ने के लिए आता है। वो कह रहा है आपके तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है, यहाँ से चलो अभी तो। और जो वहां पर जब तक जो तेजस्वी होती है, तेजस्वी आ जाती है। और तेजस्वी कह रही होती है हम हमारे बेटे ने और हमारे पति ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सब इस विमान और विमान की माँ की एक काल करतूतों की ये सब कुछ फंसाने की है। हमारे हमारे बोले डाले बेटे को फंसा रही है और ये सब कुछ गलत गलत हो रहा है। तेजस्वी होती है वो कह रही होती है ये सब कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे पति और हमारे बेटे के खिलाफ, और सब कुछ छोड़ दो इनको। और जो जब तक चकोर होती है, चकोर खेल रही होती है ये षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है, ये हकीकत है। और ये कमल नैन जी का पाप का गड़ा भर चुका है, इनको जेल जाना ही होगा। और जो चकोर होती है वो कमल नैन जी के मुंह पर कह रही होती है तुम्हारा पाप का गड़ा भर चुका है और ये तुम्हारे को जेल जाना ही होगा अब। और इन्हें ले जाइए इनको यहाँ से। और जो पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। पुलिस वाले वहां से सूरज और कमल नैन जी को लेके जा रहे होते हैं। चलो चलो, वो धक्के मारकर वहां से लेके जा रहे होते हैं। और वहां से लेके जा रहे होते हैं, धक्के मार मार के ले जा रहे थे। पास सामने विमान खड़ा हो जाता है। विमान पुलिस वाला बोलता है सूरज और कमल नैन जी वहां पर हथकड़ी लगाओ। और जो पर वहां पर तेजस्वी आके बोलती है नहीं नहीं हमारा बेटा निर्दोष है, इसको छोड़ दो। और यहाँ पर कह रहे होते हैं जो जो तेजस्वी होती है वो गिड़गिड़ा रही होती है। तो सूरज कहता है यहाँ इनको सामने गिड़गिड़ाओ मत। और जो कमल नैन जी कह रहे होते हैं पुलिस हमारे को पकड़ना आसान है, हमारे खिलाफ सबूत करना बहुत भारी है, हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। तो जब तक वहां पर वो विमान होता है वो विमान आगे बोलता है हमने इतने सबूत दिए हैं तुम्हारे को उम्र कैद की सजा हो जाएगी पहली बारी में ही। जो विमान होता है वो चुपती चुपती बातों कहता है कमल नैन जी को। और कमल नैन जी कहते हैं अभी हम तुम्हारे को मुक्का मारेंगे। जब तक पुलिस वाले कहते हैं इसको पकड़ो, इसको यहीं पर लो, इसकी हथकड़ी लगाओ। और जो वहां से है ना कमल नैन जी को और सूरज को है ना वहां से बाहर ले जाते हैं, गाँव के बाहर ले मतलब गाड़ी में बिठाने के लिए बाहर ले जा रहे होते हैं। बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो कमल नैन जी और जो पुलिस वाले उसको कहते हैं यहाँ से गाड़ियाँ ही नहीं है, हमारे को लेके कैसे जाओगे तुम। तो जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है ना बड़ा वाला, जो वो बोलता है इनको कमल नैन जी थोड़ा पैदल चलना सीखो और हम तुम्हारे को पैदल लेके चलेंगे, पूरी गांव में रैली काटेंगे तुम्हारी। आदित्य होता है वो कह रहा होता है आखिरी बार हमारे तुम्हारे गांव को हमारे कदम रख दो और यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। हमारा पिताजी का बदला जल्दी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो कमल नैन जी कहते हैं हरामखोर तुम तो हम तो तुम्हारे को ऐसी मौत देंगे दो दो दुनिया देखेंगी उसकी। और जो ऐसे धमका रहा होता था, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कह रहे होते हैं कमल नैन जी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश ना करें, हम तुम्हारे को जेल लेके जाएंगे, अभी तो तुम जेल चलो। तो कमल नैन जी आदित्य को बुरा भला सुना रहे होते जब तक वो विमान होता है, विमान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब हमारा क्या हाल करोगे बड़े पापा, हमारे को तो बता दो। तो कमल नैन जी कह देता है तुम्हारा भी हम वही हाल करेंगे जो इसका करेंगे। अभी तो नैन जी गुस्से से बोल रहे होते हैं। तो पुलिस वाला कहता है अभी कमल नैन जी यहाँ से कुछ भी बात मत करो यहाँ से, अभी तो तुम तो पुलिस स्टेशन चलो सीधे, ऐसे फालतू बात मत करो वरना हम तुम्हारे खिलाफ वो एक्शन लेंगे जो तुम सपने में नहीं सोचे होंगे। और वहां से जो कमल नैन जी को होता है गाँव गाँव से पैदल चला रहे होते हैं, सब गाँव वाले उसको देख रहे होते हैं। और काकी होती है वो हंस रही होती है देख देख के। कमल नैन जी और सूरज पैदल चल रहे होते हैं, गाँव वाले सब उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। सूरज को गुस्सा आता है, सूरज कह रहा होता है पिताजी हमारे एक बार वापस हमारे को जेल से रिहा होने दो, हम इन सारे गांव वालों की हम आंखें नोच लेंगे, हमारे को एक बार रिहा तो होने दो। तो ये सब कुछ बातें कह रहा होता है अपने पिताजी से। पिताजी जो कमल नैन से कह रहा होता है तो कमल नैन कह रहा होता है हाँ तुम सब कुछ यही काम करना, हमारा बदला जरूर लेना। तो छगन होता है, छगन वहां पर कमल नैन जी को जेल जाते हुए देखता है तो बहुत खुश हो रहा होता है, एक जगह हंस रहा होता है खड़ा खड़ा।
जो छगन होता है वो खड़े खड़े सोच रहा होता है हमारा सूरज दुश्मन है ना, वो जेल जा रहा होता है, और वहाँ पर जो इमली होती है वो इमली जेल जाते हुए देख रही होती है कमल नायडू जी सूरज को, और वहाँ पर रोना आ जाता है इमली को। इमली वहाँ पे भाग कर वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उससे हाथाजोड़ी करने लग जाती है, हमारे को ले चलो, हमारे सूरज, ये सूरज बाबू निर्दोष है, हमारे इनको छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो जो एक बड़ा कमिश्नर होता है वो कह रहा होता है इसको भी रख लो सबूत के लिए, इसको हमारे को, इसको भी हथकड़ी लगा दो, साइड में रख लो। इमली को इंस्पेक्टर साहब कहते हैं रास्ता छोड़ो, हमारे को जाने दो, कमल नायडू जी को जेल ले जाने दो हमारे को। इमली कह रही होती है हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भले हमारे को भी जेल ले चलो। तो जो पुलिस कमिश्नर कह रहा होता है इसको भी जेल में ले चलो। तो जब तक जो छगन आता है, छगन कहता है अभी तो ये नादान है, इनको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो सिर्फ नौकर थी, ये कमल नायडू जी और ये सब है ना, यही है निर्दोष आदमी, और ये इनसे काम कराते थे। और ये आके सफाई देता है इमली के बारे में जो छगन होता है। जो कमल नायडू जी तो छगन की बात है तो गुस्सा हो जाता है, कमल नायडू जी छगन पर चिल्ला रहे होते हैं अभी तुम छोटे हो और हमारे कर्ज पर पले बड़े हो, और आज हमारे से ये जवान जोड़ी कर रहे हो, हमारे के बारे में सब कुछ कह रहे होते। तो जो छगन का पिताजी होता है वो पीछे से आवाज मारता है कमल नायडू जी हमने सारा कर्ज चुका दिया है तुम्हारा, और हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे, और हम इसी पल का इंतजार करने हैं, और हम आज बारह आए हैं तुम्हारे स्पेशली, हम तुम्हारे को जेल जाता हुआ देखने के लिए। जो छगन के पिताजी तो कह रहे होते हैं हमारे को पता था एक ना एक दिन तुम्हारा जरूर अंत होगा, और आज तुम्हारा ये गुलामी का सबसे सबसे गुलामी कराया उसका अंत हो गया है, और तुम्हारा पापा का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे को अब जेल जाना ही पड़ेगा, और हम इस बात की खुशी मनाएंगे। और ढोल बजाने लग जाता है, और पूरे गांव वालों को कह रहा है नाचो, आजाद गंज आजाद है, नारे लगा रहा था छगन, और सब नाच रहे होते हैं, और कह रहा होता है वो सब कमल नायडू मुर्दाबाद ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। और जब तक वहां पर ये सब कुछ बातें कर रही है, जब तक वहां पर वो जो चकोर की माँ होती है, चकोर के पिताजी बुमन और कस्तूरी वहां पर पहुंच जाते हैं। जो कस्तूरी थी उसके भी मन में बहुत दिल होता है, वो कह रहा था तुमने हमारी माँ को मारा था, वहां पर खड्डे में दफन करा था, हमारे को अच्छी तरह से याद है, और तुमने हमारे को बहुत जख्म, हमारे को काफी लंबे समय तक तुमने बंधुआ बनाकर रखा है, और हमारी बेटियों को तक तुमने बर्तन वर्तन मजवाए थे, झाड़ू वाड़ू फड़वाया था तुम्हारी, हमारे को सब कुछ याद है। और जब तक भूमन बोल जाता है, भूमन भी कह रहा होता है हाँ हमारे को भी याद है, तुमने हमारी मुन्नी के साथ क्या किया था हमारे को पता है, हमारी मुन्नी के हमारे मुन्नी को तुमने गोली मार दी थी, और हमारे हमारे बच्चे को तुमने पता नहीं क्या क्या करवाया, सारे काम करवाए थे वहाँ पर, हवेली ले जाकर गुलामी 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 करवाई, और सबके बंधुआ की मोहर लगा दिए। तुम इतना बदनसीब हो क्योंकि आज जेल जाना ही पड़ेगा तुम्हारे को। जो वहाँ पर महिला होती है वो भी कह रही होती है हाँ हमने हमारे बच्चों को बंधुआ करवाया है, इसको भी आज, इसको पाप का घड़ा भर चुका है, इसको भी जाना पड़ेगा आज। और जो वहाँ पर इंस्पेक्टर होता है वो कह रहा होता है हाँ इसको लेके चलो। जब तक कमल नायडू को लेके जा रहे थे, जब तक कमल नायडू जी के सिर में एक पत्थर मारता है एक बच्चा, और कमल नायडू जी के सिर में खून आने लग जाता है, तो कमल नायडू जी देख रहे होते हैं गुस्से से ये कौन है कौन है, और एक बच्चा गिलोल से पत्थर मारता है सीधे उसके सिर पर लगता है, कि बच्चा वहां से खुश हो रहा है देख रहा होता है, और तुमने हमारा बचपन छीन लिया था, आज हम इसलिए आए हैं वो हमारा बदला ले लें, और हमारे को तुमसे बदला लेके रहेंगे। और जो हमने हमारे खिलौने खेलने की उम्र थी, तुमने मोर लगा दी हमारे को हमारे हाथों पर। जो वहाँ की महिला होती है वो भी एक एक पत्थर हाथ में उठा लेती है, और उसको कमल नायडू जी को मारने की कोशिश करने वाली होती है। जब तक पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले कह रहे होते हैं इसको जल्दी यहाँ से लेके चलो, वरना कमल नायडू जी के सिर में पत्थर लग जाएंगे और उनके चोट वोट हो सकती है। तो उसको कमल नायडू जी को सिक्योरिटी देने लग जाते हैं, वहाँ से निकाल रहे होते हैं जेल में जाकर, जेल में ले जाने के लिए। जब तक वहाँ पर चकोर पहुंच जाती है, चकोर कहती है बस रुक जाओ, कोई भी पत्थर मत मारो इस कमल नायडू जी के, इसका आज हम बताते हैं इसका क्या करना है। जो चकोर होती है, चकोर वहां पर पहुंच जाती है, चकोर कह रही होती है अब हम बताते हैं इसको सच। एक बच्चा बोल पड़ता है चकोर दीदी हमारे को पता है इन्हें आपके साथ कितना गलत काम किया है, इन्होंने आपके साथ बहुत बंधुआ मजदूरी करवाई है आपसे, और सबसे ज्यादा दुश्मनी आपसे ही थी, और आप इसको रोकने क्यों कह रही हो हमारे को। चकोर होती है वो गाँव वालों को समझा रही होती है हमको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, इन कानून इंस्पेक्टर साहब सब कुछ कर लेंगे, जाने